कोटिन यज्ञ। राजा जनक ने विश्वामित्र की ओर कदम बढ़ाया, पुण्य बढ़ता चला गया राजा जनक का। यज्ञों का पुण्य जब बढ़ता है तो बेटी को अच्छा ही पति प्राप्त होता है। राजा जनक ने विश्वामित्र जी के चरणों की ओर अपनी इच्छा जताई, हे गुरुदेव, मैंने इसीलिए आपको बुलाया है, आप इस विपत्ति में मेरा साथ दीजिए, मुझे अज्ञानता से बाहर लाइए, मैं क्या करूं। मेरी पुत्री अच्छे वर को वर्ण करे, इसके लिए मैंने स्वयंवर किया, पर ये मेरे लिए उल्टा पड़ गया। अब आप ही मार्ग बताइए। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, चाहे जितने ब्योड़े शराबी बारात में आवे, पर एकाद हमारे जैसो साधु भी होनो चाहिए। महाराज, अनुभवी लोगों की आवश्यकता पड़ती है शादी में। ज्यादा वकील, जज, कलेक्टर इनको भी रखो, पर कुछ अनुभवी लोग भी चाहिए, जहां पे आप थोड़ा रो सके, कुछ काम हो सके। महाराज, जिनकी भगवान श्रवण करते हैं, जिनकी भगवान सुनते हैं, वही ऐसे मौके पे सबसे ज्यादा काम आते हैं। अनुभव का बहुत बड़ा काम है। मैंने एक गांव में एक लड़के की शादी हुई, सगाई हुई, सगाई हो गई, लड़की वाले गांव चले गए, सगाई करके शादी फिक्स हो गई। बारात को जाने में 15 दिन बाकी, तभी लड़की वालों ने चिट्ठी लिखी लड़के वालों को, सुनिए, हमने सगाई तो कर दी है, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि हमारे गांव में तुम्हारे दूल्हा के साथ में कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं आएगा, सब जवान जवान आएंगे। लड़के वालों ने कहा, भाई ये तो बात तय नहीं हुई थी, ये तो अचानक कहां से ले आए नया फार्मूला, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो चाचा, काका, दादा, नाना, बाबा सब परेशान, शादी में जाने के लिए सब व्याकुल थे, और यहाँ तो सब नो एंट्री हो गई। अब क्या करें? एक 99 वर्ष का दूल्हे का नाना, मम्मी का पापा, उसने कहा, देखो भाई, कोई जाओ मत जाओ, पर मोह को ले चलो, यानी मुझे ले चलो। तुम जाओगे तो इसकी शादी होगी नहीं, क्योंकि लड़की वालों ने पहले चिट्ठी भेज दी है। तो कहा, मेरा देखो, मैं 99 हो गया, 1 साल 6 महीने और जीऊंगा, आखिरी है, बस आखिरी शादी करवाओ, ब्याह करवाओ, मरते मरते बारात देखना चाहूं। तो कहा, कैसे ले जाएंगे, तुम्हारे पीछे छोरा की शादी रुकवा दें? कार की डिग्गी में डाल के ले जाओ, मुझे निकालना मत, गाड़ी में रखना। लोगों ने कहा, ये ठीक है, कार की डिग्गी में पड़ा रहेगा, इसका मनोरथ भी पूरा हो जाएगा, मरने वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो कर दो, ले गए भैया। सब जवान जवान 14, 15, 20 साल के, 25 साल के, ये बिगड़े वाले सब मोबाइल टच, पूरी फौज। बारात में महाराज, लड़की वाले ने कहा, भाई ये शर्त तो मान ली इन्होंने। अब जैसे घोड़े पे दूल्हा बैठा, बैंड बाजा और शोभा यात्रा की तैयार हुई, दूल्हा की निकरोसी हुई, तभी लड़की वालों ने एक नाई भेज के कहा, एक और शर्त है। क्या है महाराज? अब तो कहा, हमारे गांव में एक नदी बह रही है, उस नदी का पानी सुखा के दूध की नदी बहा दोगे, तब हम कन्यादान करेंगे। अब तो सारे जींस वाले मुंह फाड़ के, ये कैसे होएगा भाई, ये होगा कैसे? इतनी नदी को कौन पानी सुखाएगा, कहां से दूध लाएंगे? ये तो हो गया खेल खत्म। क्या करें क्या करें? तो सब लोगों ने कहा, भाई बारात वापस ले चलो, अब कुछ नहीं हो सकता। बारात वापस होने लगी, तब लोगों ने कहा, अब तो ब्याह हो ही नहीं रहा, तो नाना को काय को मार रहे डिग्गी में, अब तो बाहर निकालो, सारो खेल खत्म है। नाना जी क्यों परेशान, अब निकाल लो बेचारे को, बाहर बिठा के ले चलो सीट पे, अब तो खेल बेकार हो गया। नाना जी ने खिड़की खोली, डिग्गी खोली, बाहर आए। नाना जी ने कहा, हो गया ब्याह, दुल्हन किधर है? तो कहा, नाना जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। उन्होंने एक और नई शर्त रख दी है, हमारे गांव की नदी में जो पानी बह रहा है, उस पानी को सुखा करके दूध की नदी बहा दो, तब जाके ब्याह होगा, अन्यथा नहीं होगा। नाना जी ने कहा, रे मूर्खो, इतनी सी बात के लिए बिना बहू के लौटेंगे अपन? इतनी छोटी बात, चलो
मैं देखता हूँ सब नाना जी ने डंडी उठाड़ी अपनी, काटी और चल पड़े महाराज। लड़की वालों के पास गए, देखो महाराज आपकी शर्त हमको मंजूर है, पर एक हमारी शर्त है। लड़की वालों ने कहा अब कौन सी मुसीबत आएगी क्या मालूम। नाना जी ने कहा कि नदी का पानी तुम सुखाओ, दूध की नदी हम बहाएंगे। अब लड़की वालों ने कहा महाराज ये अब हमसे नहीं है, तो एकदम धुआंधार ब्याह हुआ, सारे काम हुए। कुल मिलाकर यह है कि ज्ञान पढ़ा लिखा किताबों का कभी कभी काम आता है, पर जीवन का अनुभव हर समय काम आता है। जीवन से जो सीखा वो शास्त्र है, किताबों से जो सीखा वो एक किसी व्यक्ति की बुद्धि का ज्ञान है। एक व्यक्ति नहीं एक किताब लिखी है, पर व्यवहार अनुभव तो पूरे ब्रह्मांड का पल पल का जीवन में संजोया जाता है महाराज। इसीलिए एक साधु अगर साथ है, कोई ज्ञानी, कोई बुजुर्ग, अनुभवी कोई साथ रहता है, तो सब जगह पर हमारे काम आता है। बिगड़े हुए काम हमारे बन जाते हैं। कैसे? सतगुरु की कृपा से, महात्मा जी से, गुरुदेव से।